क्या आपने कभी नोटिस किया है कि पाकिस्तान में सिर्फ 2% लोग ही हैं जो टैक्स पे करते हैं, लेकिन फिर भी ये गवर्नमेंट हर साल अरबों रुपए इकट्ठा कर लेती है। बट कैसे? अगर एक आम आदमी की बात की जाए तो आप में से बहुत सारों का आंसर ये होगा कि मैं एक जॉब करता हूँ या फ्रीलांसिंग करता हूँ, और बहुत सारे ये कहेंगे कि मैं एक छोटा मोटा बिजनेस करता हूँ, वो मेरा सोर्स ऑफ इनकम है। लेकिन ये तो एक ऊपर ऊपर की बात है, एक आम आदमी की बात है, वो किस तरह से पैसा कमाता है, किस तरह, क्या उसका सोर्स ऑफ इनकम हो सकता है। लेकिन ये गवर्नमेंट जो है, जो इतने बड़े बड़े स्कूल, जितने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स को रन करती है, ये इसका क्या सोर्स ऑफ इनकम है? आइए आज की इस वीडियो में इस पूरी सिस्टम को ब्रेक डाउन करते हैं। देखिए, जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू है, गवर्नमेंट के सोर्सेज हैं, वो तो बेशुमार हैं, कहाँ कहाँ से वो पैसा कमाती है। लेकिन इन सारे रिसोर्सेज को दो हिस्सों के अंदर डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज डायरेक्ट टैक्सेस एंड सेकंड इज इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब जो डायरेक्ट टैक्सेस होता है, ये डायरेक्ट आपकी इनकम के ऊपर इम्प्लीमेंट होता है, कोई कंपनी की प्रॉफिट के ऊपर इम्प्लीमेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने आपकी सैलरीज के ऊपर जो टैक्स लगता है, उसे हम इनकम टैक्स का नाम देते हैं। फिर जो डिफरेंट फर्म्स होती हैं, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसेस होते हैं, उनके प्रॉफिट के ऊपर जो टैक्सेस लगता है, उसे कॉर्पोरेट टैक्सेस भी कहते हैं। तो ये सारी एग्जाम्पल्स हैं जो डायरेक्ट टैक्स के अंदर आती हैं। ऑन दी अदर हैंड, इनडायरेक्ट जो टैक्सेस होता है, ये इनडायरेक्टली आप गवर्नमेंट को पे करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, आप एक मॉल में जाते हैं और एक मोबाइल फोन खरीदते हैं। देखिए, आपने मोबाइल फोन तो खरीदा है, और अपना आप वो मोबाइल फोन 20,000 का है, 25,000 का है या 30,000 का है, आपने वो फुल पेमेंट की है। लेकिन उस 30 या 25,000 के अंदर आपने कुछ ना कुछ टैक्स भी की गवर्नमेंट को पे किया है, जिसे सेल टैक्स का नाम दिया गया। ऑन दी अदर हैंड, वही मोबाइल आप अगर इंपोर्ट करते हैं, और इस इंपोर्ट पर आपने कुछ ना कुछ टैक्स दिया होता है, जिसे कस्टम ड्यूटी का नाम दिया जाता है। तो ये सारे टैक्सेस होते हैं जो गवर्नमेंट इनडायरेक्ट आपसे लेती है। जो आप कभी कभार कोई परचेजिंग करते हैं या कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो उस पर ये गवर्नमेंट को ये आपको टैक्स देना पड़ता है। तो ये सारी वो चीजें हैं जो आपको पे करनी पड़ती हैं गवर्नमेंट को इनडायरेक्टली। देखिए, जिस तरह से गवर्नमेंट हमसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस के थ्रू हमसे पैसे लेती है, इसी तरह कुछ गवर्नमेंट के अपने रिसोर्सेज भी हैं, गवर्नमेंट के अपने बिजनेसेस हैं, जहाँ से वो पैसे कमाती है। एग्जाम्पल के तौर पर PIA एयरलाइन है या वापडा है, और ये पूरे जो इदारे हैं, ये गवर्नमेंट के अंडर ही आते हैं, गवर्नमेंट इसको ओन करती है, और वहां से जो सोर्स ऑफ इनकम आती है डायरेक्ट गवर्नमेंट को जाती है। या फिर मान लीजिए कि आपको का ट्रैफिक चालान हो जाता है, अब ये जो आप चालान की फीस पे करते हैं, ये भी डायरेक्ट गवर्नमेंट को जाती है, जो नॉन टैक्स रेवेन्यू के अंदर काउंट की जाती है। अब इस पूरे टॉपिक में हमने समझा कि किस तरह गवर्नमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट और फिर नॉन टैक्स रेवेन्यू के थ्रू अपना सोर्स ऑफ इनकम को चलाती है। अब ये पूरा टॉपिक समझने के बाद एक क्वेश्चन आपके माइंड में आया होगा, क्या गवर्नमेंट ये नहीं कर सकती कि वो बहुत सारा पैसा प्रिंट कर ले और अपनी जरूरियात को पूरा कर ले? देखो, जब गवर्नमेंट ज्यादा पैसा प्रिंट करती है, तो लोगों के पास ऑब्वियसली ज्यादा पैसा आ जाता है। अब जो कंपनीज होती हैं, फर्म्स होती हैं, जो प्रोडक्ट को बना रही होती है, मार्केट के अंदर सेल्स कर रही होती हैं, अब वो ये समझती हैं कि पब्लिक के पास ऑलरेडी इतना पैसा है, क्यों ना हम अपनी प्रोडक्ट को ज्यादा महंगा करें और ज्यादा प्रॉफिट जनरेट करें। अब ये पूरा जो साइकोलॉजी है, पूरा थीम है, ये इन्फ्लेशन को लेके आ। हमने ये देखा कि गवर्नमेंट अगर ज्यादा पैसा प्रिंट करती है, तो ऑब्वियसली वो पैसा पब्लिक के पास जाता है, जिससे ज्यादा महंगाई होती है, हाइपर इन्फ्लेशन देखने को मिलता है। अब ये पूरी चीज जिम्बाब्वे ने 2008 में की थी, जिससे पूरे जिम्बाब्वे के अंदर हाइपर इन्फ्लेशन हुआ था, और उसे एक रोटी खरीदने के लिए शायद पब्लिक को बैग्स भर भर के पैसे देने पड़ते थे। तो ये पूरा सिनेरियो है, किस तरह से गवर्नमेंट पैसे कमाती, क्या क्या उसके रिसोर्सेज हैं। अगर गवर्नमेंट मनी को ज्यादा प्रिंट करती, तो उसके क्या क्या नुकसानात हैं। तो ये आज की इस वीडियो में हमने इस पूरे सिस्टम को समझने की कोशिश की। हेलो, मेरा नाम नसीम है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, तो मैं इस चैनल पर इस तरह की और बहुत सारी वीडियो बनाने वाला हूँ, और इसके अलावा सोशल इश्यूज, हिस्ट्री और जियो पॉलिटिक्स के ऊपर भी बात करने वाला हूँ। सो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।